कक्षा 6 की एक्सरसाइज 2.1 का 7वां और 8वां क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से, युग्म का मतलब जोड़े, तो दो दो संख्याएं दे रखी हैं। युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटे या बड़े, बड़े या छोटे का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। देखिए पहले इसको समझिए, संख्या रेखा क्या होती है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं एक बार दोबारा देख लीजिए। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार गिनती में। और प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से शुरू, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। ये पूर्ण संख्याओं में 0 है, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू हैं, 1 से शुरू है। तो यही इनमें अंतर है बस। फिर अगर हमें संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं हों। तो यहाँ देखिए यदि हम 0 लेते हैं तो दाईं तरफ संख्याएं बढ़ती जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से। वैसे पूर्णांक हैं वो छठी कक्षा में नहीं होते, 7वीं कक्षा में होते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, इसके बाईं तरफ संख्याएं कम होती जाती हैं, तो बाईं तरफ माइनस की संख्याएं आती हैं। वैसे वह यहाँ माइनस की संख्याओं का आपकी कोई जिक्र नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप देखना शुरू कर दीजिए। जैसे ये पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से। तो जैसे आप दाएं बढ़ेंगे, दाईं साइड चलेंगे तो संख्याएं बड़ी आएंगी, यानी बड़ी संख्या दाईं साइड में होगी, छोटी संख्या बाईं साइड में होगी। जैसे 6 और 7 है तो 7 दाईं साइड में है क्योंकि बड़ा है, 6 इससे छोटा है तो 7 बाईं तरफ है। ये तरीका है, बाईं तरफ छोटी संख्या, दाईं तरफ बड़ी संख्या। अब इनको देखिए आप, सवालों को बहुत ही आसान है, बस आपको ये पता लगाना है छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, फिर आप उनके बीच में निशान लगा देंगे। ए 530 और 503, 530 और 503 में से कौन सी संख्या बड़ी है, निश्चित रूप से 530 बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी हो गई, तो हमने निशान बड़े का इसकी तरफ लगा दिया। दूसरा हमें ये बताना है कि कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित होगी। तो बाईं तरफ कौन सी संख्या आएगी, छोटी संख्या, तो आप क्या लिखेंगे, 503 530 के बाईं ओर स्थित होगी। छोटी संख्या बाईं तरफ, बड़ी संख्या दाईं तरफ। तो हमें बाईं ओर पूछा है तो बाईं ओर होगी 503। ये तरीका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी पार्ट देखिए इसका, 370 और 307 कौन सी संख्या बड़ी है, 370, और 307 छोटी है तो 307 बाईं तरफ स्थित होगी। ये आप लिख सकते हैं कि 307 370 के बाईं तरफ स्थित होगी। सी देखिए इसका, 98,765 और दूसरी संख्या है 56,789। दोनों ही संख्याओं में कितने कितने अंक हैं, देखिए इसमें भी 5 अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं। तो आप इसका सिर्फ ये देख लीजिए, यदि बराबर अंक हो तो आप बाईं तरफ से अंक देख लीजिए। बाईं तरफ से पहला अंक क्या है, 9, इसका कितना है, 5, 9 बड़ा है तो यही संख्या बड़ी होगी और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। यदि ये बराबर हो तो इसका दूसरा अंक देख लीजिए, ये है 98,000, ये है 56,000, तो सीधी सी बात ये संख्या बड़ी है। तो बाईं तरफ कौन सी होती है, छोटी संख्या, तो आप क्या लिखेंगे, 56,789 98,765 के बाईं ओर स्थित है। फिर इसका डी पार्ट देखिए, इसमें है 98,30,415 और दूसरी संख्या है 1,00,00,000, फिर लाख की जगह पर 0 है, 23,001। तो पहले इनमें अंक देख लीजिए छोटी बड़ी के लिए। इसमें 2, 2, 4 और 3 7 अंक हैं, इसमें 3, 2, 5 और 3 8 अंक हैं। तो जिसमें कम अंक है वो कभी बड़ी नहीं हो सकती। तो 8 अंकों वाली संख्या बड़ी हो गई, 7 अंकों वाली छोटी हो गई। वो तो मैंने बायां अंक देखने का जो तरीका बताया था ना यहाँ पर, कि आप बाईं तरफ वाला पहला अंक देखिए, वो कब देखना है, जब संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो, डिजिट सेम हो। जैसे इसमें तो 5-5 अंक थे दोनों में, इसमें यहाँ 7 अंक हैं और यहाँ 8 अंक हैं, तो निश्चित रूप से 8 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी, उसमें और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप ये संख्या बड़ी हो गई, तो छोटी कौन सी है, 98,30,415। तो आप लिख देंगे 98,30,415 1,23,001 के बाईं तरफ स्थित होगी। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। असत्य। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य होता ही नहीं है। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, प्राकृत संख्याएं तो एक से शुरू होती हैं, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? एक होती है। यदि यही सवाल ऐसे होता कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो सही होता, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सबसे पहले जीरो आता है, सबसे छोटी संख्या। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, प्रीडिसेसर। पूर्ववर्ती नहीं है। 400 तो क्या है? 399 का परवर्ती है। पूर्ववर्ती होता है पहले वाली संख्या। तो 399 में एक जोड़ने पर 400 होता है। तो 400 क्या है? 399 का परवर्ती है। क्या है? परवर्ती, पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले आने वाले की संख्या। तो 399 से पहले नहीं आता, 400 क्या आता है? बाद में आता है। ये भी क्या है? कथन असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 1 2 3 4। तो सबसे छोटी है 0। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। यह सही है। 599 का परवर्ती क्या होगा? 599 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 600। तो 600 संख्या 599 का परवर्ती है। यह कथन सही है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यह भी बिल्कुल सही है। कैसे? मैंने अभी आपको बताया था प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं तो होती हैं 1 से शुरू, 1 2 3 4, और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से शुरू, 0 1 2 3 4। तो क्या ये सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं? बिल्कुल, 1 2 3 4 सभी आते हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यह कथन सही है। F है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं। क्या ये सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शामिल हैं? नहीं, एक संख्या शामिल नहीं है। कौन सी? 0। 0 प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है। तो हम यह नहीं कह सकते कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या के पहले का अंक एक घटा के, परवर्ती का मतलब एक जोड़ के, यानी उससे अगला अंक। तो 2 अंकों की संख्या की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो 2 अंकों की कोई भी संख्या, 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 10 से, और कहां तक चलती हैं? 99 तक। उसके बाद में 100 आ जाएगा। 100 में कितने अंक हो जाते हैं? 3। तो प्रश्न इसमें क्या दिया गया है कि 2 अंकों की कोई भी संख्या, 2 अंकों की कोई भी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या नहीं हो सकता। यानी उसमें से उससे पहले वाली संख्या एक अंक की नहीं हो सकती। हो सकती है, देखिए सबसे, ये 2 अंकों की संख्या है, इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाया 9। ये कितने अंकों की संख्या है? एक अंक की संख्या है। जबकि इसमें क्या कहा गया है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, अभी हमने देखा 10 का पूर्ववर्ती 9 होता है, जो कि एक अंक की संख्या है। तो ये कथन क्या है? गलत है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कथन क्या है? गलत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। फिर इसका अगला है, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्याओं में आप देखिए, प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू हो रही हैं? 1। तो 1 से पहले प्राकृत संख्याओं में कोई संख्या नहीं होती। पूर्ववर्ती का मतलब उससे पहले। तो 1 से पहले प्राकृत कोई संख्या नहीं होती। तो ये कथन क्या है? सही है। ये प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। फिर उसके बाद में है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्याओं में देखिए 0 1 2 3 इस प्रकार। तो 1 का पूर्ववर्ती यानी 1 से पहले वाली संख्या है, 1 में से 1 घटाने पर 0 पूर्ववर्ती संख्या होती है। जबकि यहाँ क्या लिख रखा है? पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये तो कथन क्या है? गलत है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। गलत। 12 के बाद में आती है। 11 और 12 के बीच में तो कोई पूर्ण संख्या होती ही नहीं। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 से। तो 0 का पूर्ववर्ती, जो 0 से पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये कथन क्या हो गया? नहीं, सॉरी, सही है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। यह कथन सही है बिल्कुल। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। यानी 2 अंकों की संख्या का परवर्ती यानी उससे अगला अंक एक जोड़ने पर 2 ही अंक का आएगा। 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से, और कहां तक चलती है? 99 तक। तो इनके हम यदि 10 से 99 तक की संख्याओं के परवर्ती देखें तो क्या सारे 2 अंक के होंगे? नहीं। 99 का परवर्ती, 99 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 100। इसमें कितने अंक हो गए? 3 अंक। तो 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। यह कथन गलत है। तो ये था प्रश्नावली का 7वां और 8वां क्वेश्चन।
यदि आपने इससे पहले के क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं या आपको कम आते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें देख सकते हैं, या कक्षा 6 की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, वहाँ जाकर आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।